वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल के बच्चों की कहानी जो ज़ॉम्बी के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर जिनसू नाम का स्टूडेंट है जिसे बाकी सारे बच्चे घेर कर मार रहे हैं क्योंकि जिनसू ने उन बच्चों की कंप्लेन टीचर से की थी। हम देखते हैं कि जिनसू के अंदर कुछ चेंजमेंट आने लगता है, जैसे कि वो एक मॉन्स्टर में बदल रहा हो। वो भी दूसरे स्टूडेंट से लड़ने लगता है। उसे ठीक से दिख नहीं रहा था, इसलिए वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बाकी बच्चे डरकर भाग जाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट जिनसू को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। जिनसू के पापा उससे मिलने आए हैं, जिनका नाम मिस्टर ली था। वो अपने बेटे से बात कर रहे थे। तभी जिनसू फिर से ज़ॉम्बी में चेंज होने लगता है। मिस्टर ली अपने हाथ में एक बुक लेते हैं जो शायद बाइबल थी। वो उससे जिनसू को पीट पीट कर मार डालते हैं। उसे ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी को एक बड़े से बैग में पैक कर देते हैं। वहां से ले जाने लगते हैं। बीच रास्ते में ही जिनसू का हाथ उस बैग से बाहर निकल आता है और मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है, यानी कि जिनसू अभी मरा नहीं था। ये देखकर मिस्टर ली बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। जिनसू के हाथ पर बहुत से इंजेक्शन के निशान थे। ये किस लिए थे हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल दिखाया जाता है। साउथ कोरिया में स्कूल के बच्चों को अपना स्कूल खुद ही साफ करना पड़ता है। हर चीज की सफाई को वो आपस में बांट लेते हैं जिससे काम आसान हो जाए। ऐसे ही एक दिन स्कूल के अंदर सारे बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। ये सुबह उनके लिए बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन आज कुछ बदलने वाला था। अब हमें एक स्टूडेंट दिखाई जाती है जो साइंस लैब में सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने कुछ आवाज सुनी। वो पास जाके देखती है तो उसे वहां एक बॉक्स दिखाई देता है। उसके अंदर एक क्यूट सा व्हाइट कलर का माउस था। लड़की माउस देखकर उसे छूने की कोशिश करती है। तभी वो माउस उसे बाइट कर लेता है, जिस कारण इस लड़की की फिंगर से ब्लड निकलने लगता है। वो लड़की वहां से जाने ही वाली होती है, तभी उसके सामने मिस्टर ली आ जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि मिस्टर ली इस स्कूल में साइंस टीचर हैं। उनका बेटा जिनसू भी यहीं पढ़ता था। वो लड़की वहां से जाने लगती है। मिस्टर ली फर्श पर ब्लड की ड्रॉप्स देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उस चूहे ने लड़की को काट लिया है। फिर तुरंत उस लड़की को दरवाजे से खींच लाते हैं और उसी लैब में बंद कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शान होता है। वो एक लड़की से बात कर रहा है जिसका नाम ओंजो है। शान और ओंजो बचपन से ही दोस्त हैं। अब ओंजो अपने दोस्तों को अपनी ही मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। शाम को सारे फ्रेंड्स मिलकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। सभी खाना खाने लगते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, जब से साइंस टीचर का बेटा गया है उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सी हरकतें करने लगे हैं। एक दिन तो वो अचानक क्लासरूम छोड़कर ही चले गए थे। वो ये भी बोलती है कि उसे मिस्टर ली से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। कुछ देर में सब अपना अपना खाना फिनिश कर लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। ओंजो सान से कुछ पूछती है तो सान उसे कुछ देर तक देखता ही रह जाता है। हमें पता चलता है कि सान ओंजो को बहुत पसंद करता है। सीन फिर से स्कूल में शिफ्ट होता है जहां वो लड़की अभी भी साइंस लैब में बंधी हुई है। मिस्टर ली उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमें कल स्कूल खुलने पर ही पता चलेगा। सुबह हो जाती है। हम ओंजो और उसके पापा को देखते हैं। ओंजो के पापा ओंजो को समझा रहे हैं कि उसके मार्क्स कम आए हैं, उसे थोड़ी मेहनत और करने की जरूरत है। हमें दिखाया जाता है कि ओंजो और सान एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। दोनों स्कूल भी साथ ही जाते हैं। स्कूल जाते समय रोज एक गेम खेलते हैं। जो गेम हारता है उसे पूरे दिन के लिए दूसरे का स्कूल बैग उठाना पड़ता है। आज गेम ओंजो हारती है। सभी बच्चे स्कूल के बाहर पहुंच चुके थे। इनके स्कूल में एक रूल था, सभी को दिए गए टाइम तक स्कूल में एंट्री कर लेनी है। टाइम से जरा भी लेट हुए तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता था। सीन एक बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ कुछ बदमाश बच्चे
दो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे। ये वही गैंग था जो सीरीज की स्टार्टिंग में जिनसू को मार रहा था। आज उनके सामने दो और स्टूडेंट थे जिनमें एक लड़की और एक लड़का थे। ये लोग लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और उस लड़के से उसका वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। तभी हमें एक और स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम सुयोग था। वो गैंग के पास आकर उन्हें ये गलत काम करने से रोकता है, फिर अपने साथ लड़की और लड़के को ले जाने लगता है। लेकिन लड़की कहती है, अगर तुम आज मुझे इन लोगों से बचा भी लोगे तो आज के बाद ये लोग मुझे हमेशा ही परेशान करेंगे। हमें पता चलता है कि सुयोग भी पहले इस गैंग का मेंबर था, लेकिन अब वो बदल गया है। वो स्कूल में वापस चला जाता है। अंजू सुयोग को देखकर अपने बाल खोल लेती है, उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है। साफ साफ दिख रहा था कि अंजू सुयोग को पसंद करती है। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहां सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। अब टीचर आती है और सब बच्चों का फोन कलेक्ट करती है। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास टीचर उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे मिस्टर ली ने साइंस लैब में पकड़ रखा हुआ है। बच्चे बोलते हैं, हमने उसे आखिरी बार साइंस लैब में देखा था, उसके बाद वो हमें कहीं नहीं दिखी। इस वजह से क्लास टीचर मिस्टर ली से मिलने लैब जाती है। वो ली से उस लड़की के बारे में पूछती है। मिस्टर ली बड़ी ही सफाई से झूठ बोल देते हैं कि वो कल स्कूल नहीं आए थे, इसलिए इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। तभी लैब के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। मिस्टर ली बताते हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां एक चूहे को रखा हुआ है। टीचर इसे सच मानकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही मिस्टर ली लैब के अंदर जाते हैं। वो एक वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो। वो कहते हैं, मैंने एक लड़की को पकड़ रखा है क्योंकि इसे मेरे एक्सपेरिमेंट वाले चूहे ने काट लिया है। लड़की की हालत अब ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसे कंट्रोल करने के लिए मिस्टर ली उस लड़की को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो लड़की अपने पुराने रूप में वापस आने लगती है। वो मिस्टर ली से रिक्वेस्ट करती है, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर मिस्टर ली उससे कहते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ क्लासरूम दिखाया जाता है जहां साइंस टीचर स्टडी कराने के लिए आए थे। उस बुरे गैंग का लड़का लड़की को अभी भी परेशान कर रहा था। लड़की रोए जा रही थी, पर मिस्टर ली चुपचाप पढ़ा रहे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बेटे के लिए भी इस गैंग के खिलाफ किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया था। दूसरी तरफ लैब में बंधी लड़की अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब वो बहुत पावरफुल हो गई थी, इसलिए अपने हाथ भी खोल लेती है। हमें एक और क्लास दिखाई जाती है जहां वही टीचर जो मिस्टर ली से लैब में मिलने गई थी बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी वहां वो ज़ॉम्बी लड़की क्लास में पहुंच जाती है। अब टीचर उसके पास जाकर देखती है तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। लड़की बताती है, उसे मिस्टर ली ने पकड़ रखा था, फिर बहुत से इंजेक्शन भी दिए, शायद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे। क्लास में सुयोग उसे उठाकर स्कूल के मेडिसिन रूम में ले जाता है। अंजू भी उसके साथ जाती है। स्कूल की डॉक्टर उस लड़की को काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए हॉस्पिटल फोन करके इमरजेंसी एम्बुलेंस बुला लेती है। क्लास में सारे बच्चे मिस्टर ली के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो अपने बेटे का बदला ले रहे हैं, क्योंकि वो लड़की जिसे मिस्टर ली ने पकड़ रखा था उसी बुरे गैंग का एक हिस्सा थी। अब स्कूल में एम्बुलेंस आ जाती है। उस लड़की को एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है जो अंजू के पापा ड्राइव कर रहे थे, यानी अंजू के पापा हॉस्पिटल में काम करते हैं। टीचर स्कूल की डॉक्टर से पूछती है, आप ठीक तो हैं? उस लड़की ने आप पर हमला कर दिया था। डॉक्टर बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब सुयोग और अंजू क्लासरूम में वापस जाने लगते हैं। तभी अंजू अपनी फीलिंग सुयोग को बता देती है और अपना बैच उसे देती है, जिसका मतलब है कि वो सुयोग को प्रपोज कर रही है। तभी सुयोग कहता है, तुम तो सान के साथ हो ना? अंजू उसे बताती है, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर ली पर, जो लैब में देखते हैं कि वो लड़की भाग चुकी है। अब वो परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए भागते हैं। तभी सारे टीचर वहां आ जाते हैं। फिर वो सब मिस्टर ली को पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस ले जाते हैं। वहां मिस्टर ली उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना खतरे से खाली नहीं है, उसे वापस यहाँ लेकर आओ।
लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात नहीं सुनता। वो कहता है, तुम्हें उस लड़की को बांधकर नहीं रखना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। ली बोलता है, मेरे बेटे को भी ये लोग कितना टॉर्चर कर रहे थे, इस बात को तो आपने इग्नोर कर दिया। प्रिंसिपल ने वहां पुलिस वालों को भी बुला लिया था, जो ली को अरेस्ट करने लगे। सीन स्कूल की डॉक्टर पर शिफ्ट होता है, जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी लड़की ने बाइट कर लिया था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। यानी चूहे का वायरस उस लड़की में गया, फिर डॉक्टर में। इसलिए मिस्टर ली ने उस लड़की को पकड़ कर रखा था ताकि वायरस फैले नहीं। दूसरी तरफ स्कूल का लंच टाइम शुरू हो जाता है। सारे बच्चे कैंटीन की तरफ आने लगे। वहां ओंजू अपनी फ्रेंड को बता देती है कि उसने सुयोग को प्रपोज किया है। दूसरी तरफ सुयोग को दिखाते हैं, जो क्लास प्रेसिडेंट को पसंद करता है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्लास प्रेसिडेंट क्यों बनी हूँ? क्योंकि मेरी मॉम ने स्कूल को बहुत बड़ा डोनेशन दिया है, इसलिए कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। मुझे अपने आप को प्रूव करना है और स्टडी पर फोकस करना है। नेक्स्ट सीन में उस गैंग के बच्चों को दिखाया जाता है, जो अचानक से उस डॉक्टर को देखते हैं। उन्हें अजीब हरकतें करता देख उनका वीडियो बनाने लगते हैं। अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए सीधी भागती हुई आती है और एक स्टूडेंट के फेस को खाकर नोच लेती है। सब डॉक्टर का फेस देखते हैं तो बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, फिर इधर उधर भागने लग जाते हैं। डॉक्टर ने जिस स्टूडेंट को काटा था, अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब वो बाकी स्टूडेंट को भी बाइट करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। सीन स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है, जहां वो लड़की छत से कूदने वाली थी, जिसका न्यूड वीडियो बनाया गया था। तब उसके साथ जो लड़का था वही यहाँ पे आता है और उससे बोलता है कि तुम प्लीज मत कूदो। लड़की बोलती है, हम दोनों वैसे भी पूरी लाइफ लूजर का टैग लेकर चलने वाले हैं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। दूसरी तरफ सुयोग और क्लास प्रेसिडेंट के पीछे भी एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है, इसलिए वो दोनों भी भागने लगते हैं। कैंटीन में अब तक कोई ज़ॉम्बी पहुंचा नहीं था। सब बच्चे आराम से अपना लंच फिनिश कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनकी तरफ भागता हुआ चला आ रहा था। वहां ओंजू की फ्रेंड उससे कहती है, तुम सान की हेल्प ले सकती हो क्योंकि वो सुयोग का अच्छा दोस्त है। ओंजू सान के पास जाकर उसे बता देती है कि वो सुयोग को पसंद करती है। ये सुनकर शान को बहुत बुरा लगता है। वो मदद करने से मना कर देता है। तभी अचानक वहां बहुत सारे बच्चे भागते हुए कैंटीन में आने की कोशिश करने लगते हैं। वो सब ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए कैंटीन की वॉल तोड़कर अंदर घुस आते हैं। उनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बी आ रहे हैं। वो बाकी बच्चों को बाइट करने लगते हैं। अब उस स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर ने बाइट किया था। वो ओंजू के ठीक सामने खड़ा था। अब भागकर ओंजू की तरफ आता है। उसके ऊपर चढ़कर बस उसे बाइट करने ही वाला था। तभी ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।